नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल की तरह आज फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं, कल हमने 20 प्रश्न पढ़े थे, आज फिर हम 21 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो जो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न आता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। जो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपसे पूछा है कि विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक अम्ल। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? आपको एक विटामिन बताना है कि शरीर से उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये विटामिन जो है वो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और विटामिन के। तो जो विटामिन बी12 होता है, विटामिन बी12 जो होता है उसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी पपीता, ऑप्शन नंबर डी अमरूद। जो आम जो है वो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलेग्रा, रिकेट्स, बेरीबेरी और रतौंधी। जो विटामिन ए जो होता है उससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी रोग होता है, जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ भंडारित रहता है? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस में, ऑप्शन नंबर बी वृक्क में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी त्वचा में।
तो जो विटामिन ए जो होता है वो यकृत में भंडारित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी वसा। जो विटामिन जो होता है उसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन जो होते हैं उन्हें रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं वो मानव शरीर में ईंधन का काम करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। जो वसा जो होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वाधिक प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा आपका राइट आंसर रहेगा। वसा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। रिपीटेड प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलीट जो होते हैं उनको किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर जो है उनमें ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी विटामिन। जो प्रोटीन जो होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन जो है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण करने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रोटीन को निम्न में से क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर ए स्थूलतावर्धक, ऑप्शन नंबर बी शरीर का निर्माण करने वाले, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी विनियामक। जो ऑप्शन नंबर बी है शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन को जो माना गया है वो क्या माना गया है कि प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है एंजाइम मूल रूप से क्या है? जो एंजाइम है वो मूल रूप से क्या है? अमीनो अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या लिपिड है? जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दाल, ऑप्शन नंबर बी मांस, ऑप्शन नंबर सी दूध, ऑप्शन नंबर डी चावल। जो प्रोटीन है वो चावल में नहीं पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? जो प्रोटीन जो पाया जाता है सर्वाधिक, समय के अभाव से हम चार ऑप्शन को रिपीट नहीं करेंगे। प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाएगा सोयाबीन में। प्रोटीन जो सर्वाधिक पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। रिपीटेड प्रश्न है, सोयाबीन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है? जो ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। विटामिन डी यानी कि विटामिन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ग्लूकोज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? जो दूध में जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी आपकी कैसीन प्रोटीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, दांतों में निम्न में से क्या होता है? तो दांतों में जो है कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। कैल्शियम आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरीय खरपतवार हैं वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण है? तो आयोडीन का। रिपीटेड प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। पालक के जो पत्ते होते हैं उसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? तो मनुष्य जो है लोहा किससे प्राप्त करता है? तो मनुष्य पालक से लोहा प्राप्त करता है, यानी कि जो आयरन जो प्राप्त होता है वो पालक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाएगा। तो हरी सब्जियां जो होती हैं इनमें हरी सब्जियों में भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। हरी सब्जियों में लोहा तत्व पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, दूध में किसकी उपस्थिति के कारण मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है वो मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये रहे 20 प्रश्न, आज के 20 प्रश्न और कल के 20 प्रश्न मिलाकर 40 प्रश्न हो गए, यानी कि 40 प्रश्न हो गए, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो कि प्रत्येक एग्जाम में आने वाले हैं, हर एक एग्जाम में इसमें से कम 10 नंबर के प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और ये जो प्रश्न है ये महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, महिला सुपरवाइजर के लिए और एमपी टेट ग्रेड 2 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।